क्या आपने कभी सोचा है, आप कई बार निफ्टी का डायरेक्शन करेक्ट प्रेडिक्ट करते हो, निफ्टी आपके फेवर में भी जाता है, फिर भी ऑप्शंस में आप पैसे नहीं बनाते हो। ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये लाखों लोगों के साथ डेली बेसिस पे होता है और इसका रीजन सिर्फ एक है। लोग ऑप्शन कैसे मूव होते हैं, ऑप्शन कैसे बिहेव करते हैं, ये समझे बगैर ऑप्शंस में काम करते हैं। आज हम कवर करेंगे ऑप्शन प्रीमियम कैसे बनता है, वो कौन सी चीजें हैं जो ऑप्शन प्रीमियम को ऊपर नीचे करती है, कौन से 4 इनविजिबल फैक्टर है जिन्हें हम ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं, जो डिसाइड करते हैं वेदर आप ऑप्शन में पैसे बनाओगे या लॉस करोगे। ऑप्शन बाय करने के लिए जो प्रीमियम हम लोग पे करते हैं वो दो चीजों से बना होता है। वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड सेकंड इज एक्सट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स जो अमाउंट से या जितने पॉइंट से हमारा स्ट्राइक प्रॉफिटेबल है। सो अगर आप कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, कितने पॉइंट से करंट स्पॉट प्राइस वो कॉल स्ट्राइक प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट इज आर एक्चुअल टेंजिबल प्रॉफिट और इसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। एंड जो बैलेंस प्रीमियम बचा, जिसे टाइम वैल्यू कहते हैं, जो हम एक होप या एक प्रोबेबिलिटी के लिए पे करते हैं दैट मार्केट हमारी फेवर में जाएगा और हम प्रॉफिट बनाएंगे। कॉम्प्लेक्स लग रहा है? तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। नाउ लेट्स से मार्केट ट्रेडिंग एट 23,600। आपने 23,600 का कॉल बाय किया जिसका प्रीमियम आपने पे किया 150 रुपीज, राइट? आप होप कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा और आप प्रॉफिट बनाएंगे। अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, लेट्स से मार्केट नाउ ट्रेडिंग एट 23,750 एंड अब जो कॉल आपने बाय किया था उसका वैल्यू हो गया 230 रुपीज। तो उसका करंट मार्केट प्राइस इज 230 रुपीज। अब ये जो करंट स्पॉट प्राइस है वो आपकी स्ट्राइक प्राइस से ऑलमोस्ट 150 रुपीज ऊपर ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स आपका ये जो ऑप्शन है ऑलरेडी 150 रुपीज प्रॉफिट में आ चुका है। अगर आज ही ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाए, इसका वैल्यू होगा 150 रुपीज। सो आई कैन से दैट हियर इंट्रिंसिक वैल्यू करंटली इज 150 रुपीज एंड जो बैलेंस प्रीमियम बचा आउट ऑफ 230 रुपीज, 230 माइनस 150, दैट इज 80 पॉइंट इज द टाइम वैल्यू हियर। So this is how we bifurcate a premium into intrinsic value and time value. जो ऑप्शन चेन होता है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, जितनी भी स्ट्राइक्स कॉल साइड एंड पुट साइड जो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुकी है उन्हें इन द मनी स्ट्राइक कहा जाएगा। करंट मार्केट प्राइस के पास वाली कॉल की एक स्ट्राइक एंड पुट की एक स्ट्राइक वुड बी टर्म्ड एज द एट द मनी स्ट्राइक। सो अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है 24,500, सो 24,500 का कॉल, 24,500 का पुट वुड बी टर्म्ड एज द एटीएम एंड बाकी की सारी स्ट्राइक्स वुड बी टर्म्ड एज द ओटीएम और आउट ऑफ द मनी, बिकॉज ये सारी स्ट्राइक्स में इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए ये मैं आपको ऑप्शन चेन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। मार्केट करंटली ट्रेड कर रहा है 23,618, दैट मींस 23,600 कॉल एंड 23,600 पुट, ये दोनों स्ट्राइक वुड बी एटीएम स्ट्राइक। अब यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू वुड बी आइदर जीरो और वेरी निग्लिजिबल, बिकॉज ये करंट मार्केट प्राइस के पास ही ट्रेड कर रही है। 23,600 के नीचे के सारे कॉल्स, दैट इज 23,450, 500, 550, सारे इन द मनी कॉल कहे जाएंगे, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी इन्हें क्रॉस कर चुका है ऑन अपसाइड। सो ये सारी स्ट्राइक्स प्रॉफिट में आ चुकी है। दैट मींस 23,600 के ऊपर की सारी स्ट्राइक, दैट इज 23,650, 700, 750, दे आर टर्म्ड एज द आउट ऑफ द मनी और ओटीएम स्ट्राइक, बिकॉज यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू इज जीरो एंड दे हैव एंटायर थिंग एज टाइम वैल्यू, विच मीन्स दैट ओटीएम्स में जो भी प्रीमियम होगा वो एक्सपायरी तक ग्रेजुअली डिके होते जाएगा and it will go to zero. Now similar way, if we look at the put strike, 23,600 is the ATM put, 23,650, 700, 750 all are in the money strike because they already profit में आ चुके हैं, and 23,550, 500, 450 all are OTM strike because they are away from the current spot price. ऑप्शन प्रीमियम को कौन से फैक्टर है जो मूव करते हैं? तो जो फ्रेश ट्रेडर्स होते हैं उनमें एक मिसकॉन्सेप्शन होता है दैट अंडरलाइंग इज द ओनली फैक्टर जो प्रीमियम डिसाइड करती है।
But there are total three factors which move the option premium. First is obviously underlying. अगर निफ्टी ऊपर जाएगा, कॉल ऊपर जाएंगे और पुट नीचे आएंगे. सो डेल्टा एंड गामा, ये दो फैक्टर के थ्रू, ये दो ग्रीक्स के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं दैट अंडरलाइंग के मूवमेंट पे ऑप्शंस कितने मूव होंगे. सेकेंड फैक्टर इज टाइम टू एक्सपायरी. देयर इज अ ग्रीक कॉल थीटा डीके जो मेजर करता है ऑप्शंस के प्रीमियम कितने चेंज होंगे बिकॉज पैसेज ऑफ टाइम. सो जितना टाइम टू एक्सपायरी ज्यादा उतना प्रीमियम ज्यादा, एंड जितना टाइम टू एक्सपायरी कम उतना प्रीमियम कम. एंड ग्रेजुअली जैसे ही टाइम पास होता है ये प्रीमियम डीके होते जाता है जो हम थीटा के थ्रू मेजर करते हैं. एंड थर्ड फैक्टर इज वोलेटिलिटी. मार्केट में वोलेटिलिटी का जो एक्सपेक्टेशन होता है वो भी प्रीमियम को अफेक्ट करता है. सो मार्केट में अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है ऑप्शन प्रीमियम भी ज्यादा होंगे, और अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम है ऑप्शन प्रीमियम भी कम होंगे. अब आईवी को इवेंट जैसे बजट, इलेक्शन, आरबीआई पॉलिसी, ये सारे इवेंट्स अफेक्ट करते हैं, एंड बिकॉज अनसर्टेनिटी बढ़ जाता है अराउंड इवेंट, प्रीमियम्स ऊपर जाते हैं. अब चलिए समझते हैं इंडिविजुअली ये सारे ग्रीक्स कैसे प्रीमियम्स को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट ग्रीक इज डेल्टा, जो मेजर करता है अंडरलाइंग का प्राइस मूवमेंट इंपैक्ट ऑन द ऑप्शंस. निफ्टी अगर ऊपर जाएगा कॉल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, निफ्टी गिरेगा पुट प्राइसेस ऊपर जाएंगे. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कितने अमाउंट से ये ऊपर जाएंगे, क्या क्वांटम होगा जिससे ऑप्शन प्रीमियम मूव होंगे. सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू लुक एट डेल्टा. एवरी स्ट्राइक हैज इट्स डेल्टा. सो अगर किसी स्ट्राइक का डेल्टा इज 0.5 एंड अंडरलाइंग मूव हुआ बाय 1 रुपी, ये ऑप्शन प्रीमियम मूव होगा बाय 0.5 रुपीज. ऑप्शन चेन में काफी सारी स्ट्राइक्स होती है, हर एक स्ट्राइक का डेल्टा भी डिफरेंट होता है. आप अगर आईटीएम स्ट्राइक्स ट्रैक कर रहे हो वहां पे डेल्टा कुड बी एज हाई एज 0.8, 0.9. अब जैसे ही एटीएम पे आते हो डेल्टा इज 0.5, एंड जैसे हम ओटीएम में मूव होते हैं डेल्टा कम होते जाता है टू 0.15, 0.2, विच मीन्स दैट अगर हम एटीएम पे है we'll have the more impact on our premium as compared to the OTM strike for the same quantum of movement in underlying. So in simple words, अगर निफ्टी मूव होगा बाय 100 पॉइंट, एटीएम विल मूव बाय 50 पॉइंट, बट कोई ओटीएम ऑप्शन है जिसका डेल्टा इज 0.2, सो वो सिर्फ मूव होगा बाय 20 पॉइंट्स. सो डेल्टा इज नथिंग बट अ सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्राइस टू द अंडरलाइंग मूवमेंट. तो डेल्टा को हम लोग एक एनालॉजी के थ्रू समझते हैं. अब सपोज प्रॉपर्टी मार्केट में एक बूम आया, ऑब्वियसली जो सिटी सेंटर के पास के फ्लैट है उनका प्राइसेस ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू फ्लैट जो आउटस्कर्ट में है. सो सिमिलर वे एटीएम आईटीएम पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा अंडरलाइंग मूवमेंट का एज कंपेयर टू द ओटीएम स्ट्राइक्स. अब डेल्टा इज नॉट अ कांस्टेंट और स्टैटिक फैक्टर. डेल्टा भी चेंज होता है अंडरलाइंग प्राइस के मूवमेंट के साथ. अब इसका मतलब यह है सपोज आप 24,500 स्ट्राइक पे ट्रेड कर रहे हो, मार्केट 24,500 पे है जिसका डेल्टा इज 0.5. अब मार्केट मूव होके अगर 24,600 पे चला गया, ये जो कॉल आपने बाय किया है वो अब आईटीएम हो चुका है, सो उसका डेल्टा वॉन्ट भी 0.5, ये डेल्टा अब 0.6 हो जाएगा. तो ये जो डेल्टा का मूवमेंट होता है वो एक ग्रीक है गामा जो मेजर करता है, जो हम लोग वीडियो के एंड में समझेंगे. सेकेंड फैक्टर जो ऑप्शन प्रीमियम को अफेक्ट करता है दैट इज टाइम टू एक्सपायरी, और जिसे हम मेजर करते हैं ग्रीक नेम थीटा के थ्रू. जितना एक्सपायरी को टाइम ज्यादा होगा उतना प्रीमियम ज्यादा होगा. सो फॉर एग्जांपल अगर 24,500 का स्ट्राइक ले, 30 डेज बिफोर एक्सपायरी प्रीमियम 250 होगा. जैसे ही हम 21 डेज एक्सपायरी पे आएंगे वुड बी 190 प्रीमियम, एंड 14 डेज एक्सपायरी का 145, एंड 95 फॉर 7 डेज रिमेनिंग टू द एक्सपायरी. So this way when we come closer to expiry, same strike का प्रीमियम जो है वो कम होते जाता है. ये जो डेली रिडक्शन होता है प्रीमियम में उसे थीटा डीके कहते हैं. मार्केट अगर फ्लैट रहेगा फॉर फ्यू डेज, स्टिल योर प्रीमियम विल डिक्लाइन. वीकली एक्सपायरीज में थीटा डीके ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मंथली एक्सपायरीज. Because monthly expiry में there is so much time left, so there is more probability of market moving towards that level as compared to weekly expiry. That's why जितना time expiry को कम होगा
उतना थीटा डीके वुड बी फास्टर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द ऑप्शन चेन. तो ये मैंने निफ्टी का लाइव ऑप्शन चेन ओपन किया है. वी कैन सी हियर 23600 कॉल में theta decay is 15.81. That is on daily basis 15.81 rupees will reduce from this option premium. Put side पे theta decay is same 15.81. अब जैसे ही हम ऑप्शन में कॉल साइड ऊपर मूव होते हैं, theta decay as a absolute number is reducing. So around 24,000 level, theta decay is 11. So that means at ATM पे theta decay is always maximum in absolute number. बट जैसे हम OTM में जाते हैं, absolute number में theta decay कम होता है, बट as a percentage of premium, theta decay is much higher in the OTMs. अब एक always misconception होता है that अगर 200 रुपीज प्रीमियम है, 20 days left to expiry, so daily basis पे 20 रुपीज का theta decay होगा. ऐसा नहीं होता है. Theta decay is not a linear, it's a non-linear curve. Which means that आप जितना एक्सपायरी से दूर होंगे उतना थीटा डीके स्लो होगा. अब जैसे ही एक्सपायरी के पास आएंगे थीटा डीके का स्पीड काफी बढ़ जाएगा. सो अगर 200 रुपए का प्रीमियम है, इनिशियली थीटा डीके वुड बी 10 to 12 पॉइंट्स. जैसे ही हम मिड ऑफ द मंथ में आएंगे थीटा डीके माइट गो टू 14-15 रुपीज एंड क्लोज टू एक्सपायरी इट माइट मूव टू 18 to 20 रुपीज और इवन 25 रुपीज ऑन लास्ट फ्यू डेज. अब थीटा डीके एज अ ऑप्शन ट्रेडर हम लोग कैसे यूज करते हैं? इफ यू आर ऑप्शन बायर, क्लोज टू एक्सपायरी आप ओटीएम्स में ट्रेड अवॉइड कीजिए. लास्ट फ्यू डेज ऑफ द एक्सपायरी अवॉइड ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग. एंड अगर आप ऑप्शन सेलर हो, यू कैन यूज द साइडवेज मार्केट टू कैप्चर थीटा फ्रॉम बोथ साइड्स, इवन कॉल एंड पुट. थर्ड फैक्टर जो ऑप्शन प्राइसेस को अफेक्ट करता है दैट इज वोलेटिलिटी. वोलेटिलिटी मींस फॉर एनी सिक्योरिटी उसके प्राइसेस कितने फ्लक्चुएट होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो अगर सिक्योरिटी हाईली वोलेटाइल है मतलब ज्यादा बड़े स्विंग्स होंगे, एंड अगर सिक्योरिटी लो वोलेटाइल है मतलब काम मूवमेंट होगा. आपने एक और टर्म सुना होगा दैट इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी. सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और आईवी क्या सिग्निफाई करता है? सो दैट सिग्निफाइज फ्यूचर में मार्केट प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटी कितने फ्लक्चुएट हो सकते हैं. सो एज कंपेयर टू वोलेटिलिटी, आईवी फ्यूचरिस्टिक वोलेटिलिटी प्रिडिक्ट करता है जो हम ऑप्शन प्राइसेस से डिराइव करते हैं. अब इस ऑप्शन का प्राइसिंग ऑप्शन सेलर्स डिफाइन करते हैं. सो ये लोग डिसाइड करते हैं प्राइसिंग क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन द फ्यूचर वोलेटिलिटी. सो अगर फ्यूचर में वोलेटिलिटी हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं देन आईवी वुड बी हाई एंड इन टर्न ऑप्शन प्राइसेस वुड बी हाई. And if option seller think that future में volatility would be less, then they will price the option accordingly and option premium कम होंगे. Which means that volatility और historical volatility is like a rear view mirror जो हमें पास्ट में कितना volatile था सिक्योरिटी वो बताता है, and implied volatility is futuristic और we can say the windshield view जो हमें बताता है that फ्यूचर में कितना वोलेटिलिटी हो सकता है एंड ऑप्शंस अकॉर्डिंगली प्राइस्ड होते हैं. अब हमने आईवी तो समझ लिया, इसके कुछ फीचर्स समझते हैं. अब एज आईवी प्राइसिंग करता है अनसर्टेनिटी इन द मार्केट. सो बिफोर एनी मेजर इवेंट लाइक बजट, आरबीआई पॉलिसी, इलेक्शंस और स्टॉक रिजल्ट, इंप्लाइड वोलेटिलिटी राइज होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन प्राइसेस भी राइज होते हैं. अब जैसे ही इवेंट ओवर होती है, अनसर्टेनिटी इज ओवर एंड आईवी जोर से क्रैश होती है जिसे हम आईवी क्रैश कहते हैं. अब इवेंट को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं टू टाइप ऑफ इवेंट्स. नोन इवेंट लाइक बजट, इलेक्शन, जिसका हमें एडवांस में पता होता है दैट ये इवेंट कब है एंड उसका इंपैक्ट क्या आ सकता है. एंड देयर आर सम अननोन इवेंट्स लाइक वॉर या सडन गवर्नमेंट एक्शन जो विच आर नॉट नोन टू द पब्लिक एंड बिकॉज ऑफ दैट दे एक्ट एज अ सरप्राइज एलिमेंट. सो जब कोई वॉर डिक्लेयर होता है, सडनली आप रियलाइज करोगे मार्केट में एक गैप डाउन होता है एंड आईवी सडनली शूट अप होती है. सो नोन इवेंट यू कैन प्लान इन एडवांस बट अननोन इवेंट यू कैन नॉट प्लान. तो उन पे हमें सिर्फ रिएक्ट करना होता है. सो आईवी का इंपैक्ट मेजर करने के लिए देयर इज वन ग्रीक कॉल्ड वेगा. सो वेगा एक नंबर होता है जो हमें बताता है दैट फॉर एवरी 1% चेंज इन आईवी आपका ऑप्शन प्रीमियम क्या नंबर से चेंज होगा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्ट्राइक प्राइस का वेगा इज 15 एंड आईवी 1% से बढ़ता है, वो ऑप्शन 15 रुपीज से राइज होगा
irrespective of the movement in the underlying. If IV drops by 3%, ये ऑप्शन 45 रुपीज दैट इज 15 वेगा मल्टीप्लाइड बाय 3% ड्रॉप इन आईवी, सो 45 रुपीज से ड्रॉप होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ मूवमेंट इन द मार्केट. सो अगर आप ऑप्शंस में लॉन्ग हो, आपका वेगा पॉजिटिव होगा एंड आईवी राइज का आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका प्रीमियम बढ़ेंगे. और अगर आप ऑप्शन में शॉर्ट हो, आपका वेगा नेगेटिव है एंड आपको आईवी अगर ड्रॉप होता है तो उसका बेनिफिट मिलेगा. सो इन शॉर्ट, अगर आपको आईवी राइज का बेनिफिट लेना है, यू हैव टू बी लॉन्ग ऑप्शन, एंड अगर आपको आईवी ड्रॉप का बेनिफिट लेना है, यू हैव टू बी शॉर्ट ऑप्शंस. एक और कॉन्सेप्ट है, एटीएम्स पे ऑलवेज वेगा हाई होता है एज कंपेयर टू आईटीएम्स एंड ओटीएम्स. सो एटीएम स्ट्राइक्स आर मोर सेंसिटिव टू द आईवी राइज. तो अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, आईवी क्रश, राइट. सो लेट्स से कोई इवेंट है लाइक अ बजट, आपको लग रहा है मार्केट आफ्टर बजट ऊपर जाएगा, मार्केट ट्रेड कर रहा है 24,500 पे, आपने 24,500 का कॉल बाय किया 280 रुपीज पे. एज एक्सपेक्टेड मार्केट आफ्टर बजट 300 पॉइंट से ऊपर गया, नाउ मार्केट इज ट्रेडिंग एट 24,800. बट एज इवेंट इज आउट, अब अनसर्टेनिटी इज ओवर, सो बिकॉज ऑफ दैट आईवी क्रश टू 16. सो आईवी में 6% का ड्रॉप आया है एंड इवन आफ्टर योर व्यू गोइंग राइट, आपका ऑप्शन सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है, दैट इज 280. अब इसका रीजन क्या है, मार्केट 300 पॉइंट ऊपर गया, सो आपको 150 पॉइंट का गेन हुआ बिकॉज ऑफ डेल्टा, बट आईवी ड्रॉप बाय 6%, सो आपको लॉस हुआ 120 पॉइंट का बिकॉज ऑफ आईवी ड्रॉप, दैट इज 6% मल्टीप्लाइड बाय वेगा, दैट इज 20. सो आपको 150 पॉइंट का डेल्टा का गेन, 120 पॉइंट का आईवी क्रश का लॉस एंड 30 पॉइंट का थीटा का लॉस. सो नेट नेट आपके ऑप्शन ने पैसे नहीं बनाए. सो दिस इज व्हाट द आईवी क्रश इज ऑल अबाउट. सो अगर आप इवेंट के पहले ऑप्शन बाय करने का सोच रहे हैं, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. सो ऑलवेज अवॉइड बाइंग ऑप्शंस व्हेन आईवी इज हाई और यू आर क्लोज टू इवेंट. नाउ फोर्थ ग्रीक इज गामा. गामा ऑप्शन प्राइसेस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, बट गामा डिटरमाइन करता है फॉर एवरी 1 पॉइंट मूव इन अंडरलाइंग, आपका ऑप्शन का डेल्टा कितना मूव होगा, राइट. सो लेट्स टेक एग्जांपल, निफ्टी 24,500 पे ट्रेड कर रहा है, सो 24,500 का कॉल का डेल्टा होगा 0.5. अब अगर निफ्टी 24,500 से 24,700 मूव हो गया, तो आपका कॉल का डेल्टा 0.5 नहीं रह के वो अब चेंज होके 0.65 हो जाएगा, एंड जब निफ्टी 24,800 पे मूव होगा, तब आपके कॉल का डेल्टा 0.75 हो जाएगा. सो ये डेल्टा का चेंज डिटरमाइंड होता है थ्रू गामा. नाउ गामा फेवर करता है ऑप्शन बायर को, सो अगर आप ऑप्शन बायर हो, गामा आपके फेवर में होगा, एंड गामा इज मोर पावरफुल टूवर्ड्स एक्सपायरी. सो एक्सपायरी के आप जितना क्लोज हो, गामा वुड बी मोर पावरफुल, एंड ये एटीएम स्ट्राइक पे ज्यादा पावरफुल होता है. तो आपने कई बार सुना होगा हीरो जीरो ट्रेड. सो जो भी हीरो जीरो ट्रेड लेते हैं, एक्सपायरी डे पे दे बाय स्मॉल प्रीमियम के कॉल्स और पुट्स, एक्सपेक्टिंग मार्केट वो डायरेक्शन में बड़ा मूव आएगा एंड दे विल मेक बिग मनी. तो दे आर प्लेइंग एक्चुअली द गामा प्ले. बिकॉज क्या होता है, व्हेन यू आर क्लोज टू एक्सपायरी, मार्केट छोटे मूव में भी आपके ऑप्शंस का डेल्टा काफी तेजी से चेंज होता है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटिंग गामा, एंड आपके छोटे प्रीमियम के ऑप्शंस कई बार मल्टी बैगर बन जाते हैं व्हेन यू आर क्लोज टू एक्सपायरी. सो इफ यू आर गुड एट फाइंडिंग द डायरेक्शन, you can play the option buying game close to expiry. So guys, till now we learned that all the 4 Greeks, they affect option pricing simultaneously. हमें इनका सिंगल इम्पैक्ट दिखता है इन फॉर्म ऑफ ऑप्शन प्राइस चेंज, बट इंडिविजुअली ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं ऑप्शन प्राइसेस को, ये हम आज समझते हैं. तो यहाँ निफ्टी ट्रेड कर रहा है 23,605 पे. मैंने 23,600 कॉल का एग्जांपल लिया है जिसका प्राइस है 221.55, एंड मैंने जो डिफरेंट ग्रीक्स है उनके नंबर्स यहाँ पे डाल दिए हैं. डेल्टा इज 0.5, गामा इज 0.007, थीटा इज 15.75 एंड वेगा इज 13. नाउ लेट्स सी, अगर मार्केट 100 पॉइंट से ऊपर जाता है नेक्स्ट डे, तो क्या होगा इंडिविजुअल ग्रीक्स का इम्पैक्ट. सो हाउ डेल्टा विल इम्पैक्ट 100 multiplied by 50. So because of delta 50 पॉइंट से ये ऑप्शन ऊपर जाएगा. गामा वॉन्ट अफेक्ट प्रीमियम, गामा डेल्टा को इंपैक्ट करेगा. थीटा डिके होगा आज 15 पॉइंट का, दैट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट, एंड
फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेगा नंबर वी हैव टू चेक वेदर आईवी का क्या इंपैक्ट हुआ है आज. सो लेट्स अज्यूम आज आईवी नीचे गया है बाय 1%. सो इसका इंपैक्ट ये होगा दैट बाय 13 पॉइंट योर प्रीमियम विल फॉल. सो आपका प्रीमियम चेंज हुआ 221 से 242 ओनली. 21 रुपीज का प्रॉफिट हुआ जबकि आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए था. तो कई बार होता है मार्केट आपके फेवर में जाता है, स्टिल यू डोंट मेक इनफ मनी. सो देन यू हैव टू नो द कल्प्रिट कुड बी थीटा डीके एंड इवन अ वेगा, राइट? नाउ नेक्स्ट डे दीज ग्रीक्स विल चेंज. सो डेल्टा भी चेंज हो जाएगा. सो नाउ दिस डेल्टा वॉन्ट बी 0.5. दिस वुड बी market change multiplied by gamma and that number added to delta. So this would be delta plus market change multiplied by gamma number. So now revised delta of this strike would be 0.57 because अब ये ITM हो चुका है. Assume theta decay remains same and vega also remains same. So now next day if market falls by 200 points, so delta will have impact of 114 points. 200 multiplied by 0.57. Theta decay will happen by 15.75 and we have to check now whether IV has gone up or down. Let's assume IV is up by 2%. So IV impact would be positive on premium. So आपका प्रीमियम 26 रुपीज से बढ़ गया. सो फॉर 200 पॉइंट फॉल जो आपको लॉस होना चाहिए था 114, वो हुआ सिर्फ 104 का. तो अगर ये पुट होता और अगर आप पुट बाय में होते तो आपको एडवांटेज मिलता ऑफ द वेगा चेंज. सो दिस इज हाउ इंडिविजुअली ईच ग्रीक अफेक्ट द ऑप्शन प्राइसिंग. तो बस आज के वीडियो में हमने देखा कैसे ऑप्शन प्रीमियम दो पार्ट में डिवाइड होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू. कौन से चार फैक्टर है जो ऑप्शन प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं, डेल्टा, थीटा, वेगा एंड गामा, और इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, आईवी क्रश क्या होता है, एंड कैसे चारों फैक्टर मिलके डिटरमाइन करते हैं कि दैट एवरी 1 पॉइंट मूव ऑफ इंडेक्स और स्टॉक आप कितना पैसा बनाओगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे डेटा को आप कैसे अपनी फेवर में यूज कर सकते हो, कैसे आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर का डेटा यूज करके ट्रेड कर सकते हो. सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू सो मच गाइस. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.